दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आप लोग सोचेंगे कि मैं गाड़ी में बैठकर ये वीडियो इस तरीके से क्यों बना रहा हूँ, ऐसे सीट बेल्ट पहन रखा है, टोपी पहन रखा है और कहीं जा रहा हूँ, साफ पता चल रहा है। तो यार मुद्दा ये कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। अंधभक्त आकर यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में ये हगेंगे कि मैं राजस्थान इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस मुझे फंड करने का काम करती है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। तो भाई उनको उसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में खुश रहने दो। सच्चाई है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते रास्ते में मेरे सामने कुछ खबरें आई जिनको मुझे लगा कि आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। खासकर से यूपी इलेक्शन आ रहा है और योगी आदित्यनाथ ना ये बौखला चुके हैं, ये भाई साहब पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। योगी आदित्यनाथ 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि पिछली सरकारें 2017 से पहले लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर मुकदमे ठोकने का काम करती थी। उसके बाद कल योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 से पहले की सरकारें जो है वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी। और आज योगी आदित्यनाथ का एक और एपिक टट्टी बयान निकल कर आया जहां पर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि पिछली सरकारें 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली ही नहीं मिलती थी। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को सुनने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि आखिरकार 2017 से पहले क्या क्या चीज नहीं होती थी। योगी जी जरा ये बता दो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, इलेक्शन पास आएंगे, इलेक्शन के डेट्स पर योगी आदित्यनाथ ये भी कहना शुरू कर देंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इंसान ही नहीं बसते थे, यहाँ पर सिर्फ और जानवर ही बसते थे। ऐसा भी कह देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बड़बोलापन कर रहे हैं, यहाँ पर बौखलाए पड़े हैं। उनका बौखलाना जायज भी है। कल आपको स्टोरी सुनाई थी ना पूरी कि नरेंद्र मोदी ने खेल बिछाया है, पूरी बिसात बिछा रखी है और योगी आदित्यनाथ उस खेल में पूरी तरीके से उलझ चुके हैं। लखीमपुर खीरी जो कांड था वो नरेंद्र मोदी का खेल था और अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सीजेआई है, वो योगी आदित्यनाथ के पीछे हाथ धो करके पड़ चुके हैं इलेक्शन से ठीक पहले। तो उनका बौखलाना अपनी जगह जायज है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं उत्तर प्रदेश से जिनको आपके सामने रखना जरूरी है और जिनसे साफ पता चलता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज की क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक खबर रखना चाहता हूं, निकल कर आई है आज सुबह सुबह, जहां पर पता चला है कि 22 साल का एक लड़का, एक मुस्लिम युवक जिसका नाम था अल्ताफ, कासगंज का रहने वाला था। 2-3 दिन पहले इसको पुलिस में खुद सरेंडर करके इसके पिताजी आए। इसके ऊपर आरोप लगा था, टाइल्स लगाने का काम करता है बेचारा, बहुत गरीब से तबके का आदमी। इसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि जहां ये टाइल्स लगा रहा था वहां पर एक जवान लड़की थी और इल्जाम इसके ऊपर ये लगा कि उस लड़की को लेकर ये जो अल्ताफ है ये भाग गया। उसके बाद पुलिस जो है पूछताछ करने इसके घर पहुंची और इसके पिताजी ने, अल्ताफ के पिताजी ने अपने बेटे को खुद पुलिस को सौंपने का काम किया। ये बोला कि ठीक है आप ले जाओ, अगर ऐसा ऐसा है, अगर लड़की कोई मिसिंग है तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और हमारे बेटे को आप ले जाओ। एक दिन बाद ये पता चलता है, ये न्यूज निकल करके आती है कि अल्ताफ जो है, उसके पिताजी को पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। सोचिए जरा, थाने के अंदर मृत्यु हो चुकी है। और जब आप इस कहानी को आधा सुनेंगे ना, आपको वैसे तो ये न्यूज कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस कहानी को जब आप आधा सुनेंगे तो शायद आपके ऊपर इतना इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन जब, या फिर आपको समझ ना आए पूरी बात, लेकिन जब पूरा सुनेंगे कि एक लड़की के मिसिंग होने का मामला था, एक मुस्लिम युवक इन्वॉल्व था, तो कौन ऐसे लोग हो सकते हैं या फिर क्या ऐसा हुआ हो सकता है जो अल्ताफ की एकदम से मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस वहां की लोकल ये कहती है कि अल्ताफ ने सुसाइड करा है और पुलिस जो दलील देती है ना वो निहायत ही बचकानी। मुझे लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये इसको जितनी डांट पड़े, सीजीआई जो कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है आरोपियों को बचाने का काम करती है, ये सब चीजों के बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को अकल नहीं आ रही है। इन सब चीजों के बाद उनको समझ नहीं आ रहा अभी भी कि वो उनकी पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है। अब तो एटलीस्ट काम ठीक से करना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिनकी कस्टडी में अल्ताफ की एक दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, 22 साल के लड़के की, वो ये घटिया दलील पेश कर रहे हैं, वहां के एसपी कासगंज के ये घटिया दलील पेश कर रहे हैं कि अल्ताफ जो है उसने अपने जैकेट के नाड़े को नलके से बांध करके, गले में बांध करके और आत्महत्या करने का, अपना गला घोटने का काम कर लिया। अल्ताफ जो है उसके गले को दबाया गया, ये बात तो है, लेकिन यहां पर पुलिस जो बात बोल रही है वो कितनी बचकानी बात है। सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं अल्ताफ के पिताजी का बयान, जहां पर वो कह रहे हैं कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं करी है, उनके बेटे को पुलिस ने मारा है, गला दबा करके मारा गया है। पहली चीज, पहले इनके बयान को सुनिए, उसके बाद आगे आपको एसपी साहब का भी जरा बयान सुनाएंगे जो कि ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं कि शायद बच्चों के भी गले से ना उतरे। जरा पहले अल्ताफ के पिताजी के यहाँ पर बयान को सुनिए। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें,
पुलिस अपने बच्चे को हमारे दी है, तो आरोप के चक्कर में तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या और हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या बताया 24 घंटे बीत जाने के बाद? 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने बात? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, हाँ। और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। तो सुना आपने आखिरकार किस तरीके से एक बाप जो है बेबस, मजबूर, लाचार होकर के ये गुहार लगा रहा है कि उनको इंसाफ दिया जाए, और किस तरीके से ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, बड़े इल्जाम लगा रहा है कि वहां की पुलिस ने उनके बेटे को मारने का काम किया। सोचिए, जिस प्रदेश में जो जनता है वहां के जनता पुलिस के ऊपर मर्डर के और लोगों को मारने के, अपने परिजनों को मारने के इल्जाम लगाने लग जाएं, आखिरकार उस प्रदेश में आने वाले चुनावों में वहां का सीएम वोट कैसे मांग सकता है अपने लिए? ये अपने आप में बड़ी बात होती है। सीजीआई इनके अगेंस्ट है, पब्लिक इनके अगेंस्ट है, पब्लिक को, ये जनता को जो लॉकअप में होती है उसको जान से मार देने का काम करते हैं। आने वाले इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होना पूरी तरीके से तय है। लेकिन इसके बीच में गोदी मीडिया भी अपना काम कर रहा है, कैसे आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अब आपको पहले सुनाऊंगा एसपी साहब का बयान। आनंद फानन में एसपी साहब भी निकल कर आए, और क्योंकि ये मामला एकदम से बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा सबकी नजरों में आ गया, मीडिया की भी नजरों में आ गया, तो एसपी साहब निकल करके आए और एसपी साहब ने ऐसी बचकानी बात करी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नाड़ा नलके से बांध करके, अपनी जैकेट का नाड़ा नलके में बांध करके 22 साल का युवक क्या कभी आत्महत्या कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एसपी साहब आपको ये समझाकर जरूर छोड़ेंगे। जरा देखिए इनके इस वीडियो को। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। तो देखिए आपने ये दोनों वीडियोस, जहां पर एक तरफ अल्ताफ के पिताजी बता रहे कि उन्होंने खुद अल्ताफ को पुलिस के हवाले किया था और किस तरीके से पुलिस ने अल्ताफ की जान लेने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ जो एसपी साहब हैं उनकी अलग ही कहानी चली जा रही है। भाई साहब वो अलग ही एक अपनी ट्रिप में, अलग ही अपने जोन में घूम रहे हैं, जहां पर वो ये समझा रहे हैं कि अल्ताफ ने एक नाड़ा बांध करके अपनी आत्महत्या करने का काम कर लिया। अब जो ये सारी चीजें हैं, खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया की तो औकात ही नहीं है खबरें आपको दिखाने की, लेकिन गोदी मीडिया इसकी विपरीत इस टाइम पर क्या कर रहा है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। एक सर्वे चलाया जा रहा है, जरा देखिए एबीपी न्यूज के इस स्क्रीनशॉट को और इस सर्वे को देखिए। यहां पर इस सर्वे में पूछा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लिए बीजेपी को हराना आसान है, तो बताया जा रहा है कि 68% लोग कह रहे हैं कि आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ की फेस सेविंग करने का काम किया जा रहा है। मैं गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि अब आप चाहे जितनी भी फेस सेविंग करने की कोशिश कर लें, पीआर एक्टिविटीज कर लें, मंच से भाषण दे लें, विपक्ष को गाली देने का काम कर ले, 2017 से पहले सरकार क्या करती थी क्या नहीं करती थी इसके बारे में चर्चा कर लें, लेकिन अब सीजेआई तक ने, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ने आपकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। और मुझे लगता है इसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो खेल है पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। सुपड़ा साफ ऑलरेडी इनका होने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बताना चाहता था इस वीडियो में वो ये थी कि हमारे देश में माइनॉरिटीज की क्या हालत है। त्रिपुरा में अभी तक हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। त्रिपुरा में जिन लोगों ने आवाज उठाई, जिन लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया, उनके ऊपर यूएपीए ठोक दिया गया। हो सकता है कल मेरे ऊपर भी इस वीडियो के लिए यूएपीए ठोक दिया जाए, लेकिन त्रिपुरा में किस तरीके से मुसलमानों को दबाया गया हमने देखा। और
वही चीज साथ में उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि जहां पर एक जगह पर चुनाव होता है, दंगे की खबर दूसरी तरफ से आती है, वही चीज हो रही है। सारा का सारा वही सेटअप इस टाइम पर आपको नजर आ जाएगा। ये तमाम चीजें आपके सामने रखना चाहता था। आगे जहां जा रहा हूं राजस्थान की तरफ, वहां से बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपसे शेयर करूंगा। पुष्कर के मेले में जा रहा हूं, आपको बता देता हूं, पुष्कर के मेले में जा रहा हूं। बहुत बड़ा मेला होता है। जो लोग जानते हैं कच्छ फेस्टिवल के बारे में, उसके सेकंड नंबर पे आता है पुष्कर का मेला। और बहुत बड़ा यहाँ पर कैमल की भी फेयर लगती है, कैमल मेला भी लगता है, अलग तरीके से सजाया भी जाता है, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती है। उन सब चीजों को पूरा सामान है, पीछे बंदोबस्त है, उन सब चीजों को कैमरे के अंदर कैद करके लेकर आने वाला हूं आप सब लोगों के लिए। और वहां से भी बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ इस चैनल पे न्यूज की, उत्तर प्रदेश की और हमारे देश में क्या चल रहा है उसकी तो बात होती रहेगी, पनौतियों की भी बात होती रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।